नमस्कार मित्रों। कल जो हमने पेंशनरों और कर्मचारियों के संबंध में जो उनकी अपेक्षाएं हैं, ताज़ा जानकारी साझा की और आज उसी कड़ी में फिर से उपस्थित हैं। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग तरह तरह की उत्साहवर्धक खबरें सामने ला रहे हैं, जबकि हमने आपको बार बार बताया कि सरकार का पूरा ध्यान इस समय किसान आंदोलन की तरफ है, जो कि देश के बाहर और देश के अंदर की देश विरोधी ताकतों के द्वारा प्रायोजित है। और इस तरह के आंदोलन हम लोगों की मांगों और धरना प्रदर्शन को बहुत छोटा बना देते हैं। तो ऐसे आंदोलनों को हरगिज हमें समर्थन नहीं देना है। इसकी तह में इसके अंदर तक झांक के देखना है, समझना है। आप सभी मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं। रही बात हम लोगों की मांगों की, तो जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार 10 मार्च तक अभी जो है आचार संहिता नहीं लगेगी। 10 मार्च के इर्द गिर्द चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की घोषणा करेगा। अभी पर्याप्त समय है, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे 4% डीए बढ़ के 50% हो गया है, तो बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज होगा। आप सभी को मालूम है कि इसके मर्ज होते ही तमाम भत्ते कर्मचारियों के तो बढ़ेंगे ही, पेंशनरों को भी फायदा मिलेगा डीआर बढ़ने में। खबर ये लोग चला रहे हैं कि 51% डीए हो गया है, 50 नहीं 51। बिल्कुल झूठी खबर है, काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग फरवरी महीने में ही डीए लग के पेंशन और वेतन की बात कर रहे हैं, ये भी गलत है। अभी डीए वृद्धि की घोषणा न हुई है और न होगी। ये मार्च के एंड में होगी, अप्रैल में ये लग के मिलेगा। तो ये 50% ही है। मर्जिंग की बात है। मर्जिंग से अभी पेंशनरों को कोई फायदा नहीं होगा, जुलाई से ही होगा। लेकिन ये अप्रैल महीने की पेंशन से मिलेगा, जैसा कि हमेशा होता रहा है। आप सभी को भली बात मालूम। एक बेहद महत्वपूर्ण बात सामने लाई जा रही है 8वें पे कमीशन को लेके, और कई लोग सरकार को घेर रहे हैं और बोल रहे हैं सरकार तो देगी नहीं। ये है जो सरकार को ये कोसने वाले लोग हैं, ये एक सुगठित इनका संगठन है जो सरकार को ऐन कैन प्रकरण किसी न किसी बहाने से घेरने का काम करते हैं। अरे 8वें पे कमीशन के बारे में हमने शुरू से ये बात कही कि ऐसा गठन नहीं सरकार करेगी। पे कमीशन के गठन पर जो आयोग के सदस्य होते हैं उन पे कारण खर्चा करना पड़ता है। आपने देखा चुनाव आयोग सभी प्रदेशों में घूम रहा है अपने सदस्यों के साथ। इसी प्रकार वेतन आयोग के जो सदस्य होते थे वो विदेशों का भ्रमण करते थे, वो प्रदेशों का नहीं, वो विदेशों का भ्रमण करते थे। अकारण समय और पैसे की बर्बादी होती थी। एक्रॉइड फार्मूले के अंतर्गत जनवरी 2026 से जो वेतन आयोग लागू होना है 8वां, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन वृद्धि होगी। अब फिटमेंट फैक्टर की भी चर्चा जोर शोर से चल रही। 1.85 से लेके 3.68% की। अभी ऐसा कोई जब निर्धारित ही नहीं है, कोई कमेटी नहीं, तो ये बिल्कुल मनमाने अंदाज में यूट्यूबर अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, नहीं तो वो कोई उसका आधार बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। नोशनल इंक्रीमेंट सरकार को नोशनल इंक्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आदेश दे दिया है, उसके आधार पर कैग ने अप्रैल 2023 से इसे लागू भी कर दिया है, लेकिन बैक डेट से उन्होंने नहीं किया है। करना चाहिए, और नहीं तो इसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
जो कि पहले से जीती हुई होगी। कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं कि हम कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे थोड़ा धैर्य रखें। हमने तो सामूहिक लड़ाई अकेले दम से, अकेले खर्चे से करने की बात की है। अगर हम उसमें सफल नहीं होते हैं किन्हीं कारणों से, दांव पे जो कानूनी है, तब आप लोगों से हम खुद निवेदन करेंगे कि हम लोग ग्रुप बना लें और सामूहिक एक साथ केस लगा के कर लें। खर्चा बेहद कम होगा। इंडिविजुअली अगर कंट्रीब्यूशन जो नहीं भी करना चाहेंगे उनका भी हम कोशिश करेंगे कि खुद अपनी तरफ से करेंगे, अगर ये हमारी सामर्थ्य में होगा तो। और इंतजार करने में थोड़ा सा इंतजार और कर लें, इसमें कोई नुकसान अभी नहीं है। अब तो 1 महीने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अभी हमने आपसे कहा है कि 10 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी तारीखों की घोषणा करेगा चुनाव की। तो 10 तारीख के बाद वैसे ही आचार संहिता लग जाएगी। जो भी है सरकार 5 से 7 अप्रैल तक ही घोषणाएं कर देगी। पेंशन वृद्धि की भी बात चल रही। कुछ लोग 58-60 साल में ही 10% बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, 65 साल से 5% वृद्धि की मांग है, जो जस्टिफाई है, क्योंकि 80 साल की उम्र में 20% पेंशन वृद्धि हो जाती है। तो उस हिसाब से प्रति वर्ष 1% हुआ। हर वर्ष न होके 5-5 वर्ष के ब्लॉक में अगर पेंशन वृद्धि सरकार करेगी तो 5% 65 वर्ष की आयु से शुरू होगी, जो कि सरकार कभी भी कर सकती है। अब अभी करेगी या नहीं, लेकिन ये देर सवेर होना तय है। फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद आवश्यक है, सरकार इसको कर देगी, पूरा हमारा मानना है। और अब ज़्यादा दिन बचे ही नहीं हैं, तो ये मार्च महीने में FMA का 3000 होना हमारी समझ से तो तय है। बाकी जो पेंशन रिस्टोरेशन 15 साल में होता है, नेशनल काउंसिल की बैठक में उसकी विधिवत चर्चा हुई और पॉजिटिव आंसर भी मिला, लेकिन ये कि 8वें पे कमीशन को रिफर उन्होंने कर दिया है। 8वें पे कमीशन का तात्पर्य यहाँ पर वही है कि जनवरी 2026 से जब फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन रिवाइज किया जाएगा, पेंशन रिवाइज की जाएगी, तभी ये भी संभव होगा। अन्य जो भी हमारी मांगे हैं, DA एरियर की सबसे महत्वपूर्ण, तो DA एरियर की उम्मीद पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं। ऐसा करना ही चाहिए। और अगर वो नहीं तो फिर ये जो भारी भरकम आंदोलन के द्वारा बहुत बड़ी मांगे, जिनमें लाखों करोड़ रुपए सरकार से मांगा जा रहा है, तो वो तो मांगे फिर करना ही नहीं है उचित। ये मांग बिल्कुल उचित है। इस सरकार पे हमारा ड्यूज है, हमारा बकाया है। किसान तो अपने ऋण माफी की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार के ऊपर जो हमारा ड्यूज है, हम ऋण तो नहीं कहेंगे, लेकिन ड्यूज तो है, तो वो हमारा मिलना चाहिए और वो संभावना है कि मिलेगा। इसके अलावा भी जो बहुत अन्य मांगे हैं उन पे भी थोड़ा सा धैर्य करें, सब कुछ सामने आ जाएगा। एक सज्जन ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेके हम पे एक तरह का आरोप लगाया कि हमने कहा था कि फरवरी महीने तक इंतज़ार करो, नोशनल इंक्रीमेंट का मसला हल हो जाएगा। तो हमने उनको बोला, श्रीमान जी, हमने तब ये बात कही थी जब लोग बिल्कुल निराश, उदास, हताश थे। हमने कहा था हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कोर्ट में मानहानि करने की आवश्यकता नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और अभी होगा भी नहीं, क्योंकि फरवरी तक सरकार ने समय लिया है। फरवरी तक सरकार इस पे पूरा निर्णय लेके हक में फैसला दे देगी। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो पता कर लो कि ऐसे आदेश हो चुके हैं। तो कोर्ट केस जिन्होंने किया था उनके लिए बात तब भी थी, अब भी है, और हम कह भी रहे हैं। लेकिन हमने अलग से एक बात जरूर कही कि ये पॉलिसी मैटर है, नेताओं का फेलियर है, इसलिए वो बात तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये सभी के लिए लागू होना चाहिए। क्योंकि जब अप्रैल 2023 के बाद रिटायर होने वाले को, जिन्होंने कोई कोर्ट केस नहीं किया, उन्हें मिल रहा है पॉलिसी मैटर की ही वजह से, तो पिछले जो लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो यही सब बातें हैं। और
जो भी नई ताज़ा जानकारी होगी बिल्कुल तथ्यात्मक, भरोसेमंद, सही ढंग से ही हम आपके सामने लाएंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। आलोचना वो करें जो जायज़ हो, जो हमारी गलती हो रही हो हम उसका सुधार करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अगर करेंगे तो उससे बढ़ता, अभी कई लोग छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि वो पार्टी विशेष से वो हैं। हम भ्रष्टाचार के घोर विरोधी हैं, गलत बात के विरोधी हैं, झूठ मक्कारी बेईमानी से बिल्कुल हमें नफरत है। किसी भी कीमत पे उनका समर्थन नहीं कर सकते। और वर्तमान जो सरकार है वो राष्ट्र के लिए काम कर रही है। रही बात, वो भी राजनीतिज्ञ हैं, उनमें कई लोग अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सतयुगी लोग अब कहाँ से लाओगे। लेकिन मोदी और योगी उसी सतयुगी काल की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें तो सतयुगी ही कहा जाएगा और बड़े भाग से ये मिले हैं। अब किसी को पार्टी से दिक्कत है व्यक्तिगत, वो जाने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने पेंशनरों के हित में खड़े हैं। हम चाहें तो, कई लोगों ने ये भी बोला कि आप केवल पेंशनरों को संबोधित करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी जो साथ में काम करते थे अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, उन्हें बुरा लगता है। हमने कहा बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, एक नियम भी है समाज में कि वरिष्ठ को प्रायोरिटी दी जाती है। हम पेंशनर्स को प्रायोरिटी इसीलिए देते हैं कि वो वरिष्ठ हैं। हमारी बात छोड़ो, हम अपने लिए नहीं कहते हैं, हम तो अपने मित्रों के लिए कहते हैं। और मित्र इसलिए बोलते हैं कि पेंशनर्स भाई भाई, जब मजदूर भाई भाई का नारा लगता है तो पेंशनर्स भाई भाई, और वो भले राज्य सरकार के ही क्यों ना हो। क्या है, हम लोग वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशनर्स हैं, इतनी दो बातें काफ़ी हैं हमारे आपस में भाई बोलने के लिए। और भाई बोलने में कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, प्रांत का कोई भेद नहीं है। हमारे व्यक्तिगत विचार, आपके व्यक्तिगत विचार राजनीतिक आधार पर अलग बेशक हों, लेकिन जहाँ तक पेंशनरों के हित की बात होगी हम सब एक हैं। और बहुत जल्दी, अभी हमारा स्वास्थ्य पहले से ठीक हुआ है, कल से हम आपको अपने पुराने अंदाज में दिखेंगे। आज आपको थोड़ी सी, हमें खांसी की अभी भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। और हमने बिल्कुल एलोपैथिक इलाज नहीं किया, घरेलू इलाज ही किया है। बेहद महत्वपूर्ण विषय हमारे पास अभी पेंडिंग में हैं, जो कि आप लोगों के सामने जब वीडियो के माध्यम से परोसेंगे तो अति आनंद आपको आएगा। क्योंकि हम बिना किसी दबाव, बिना किसी लालच के ये अपनी आत्मतुष्टि के लिए ये कर रहे हैं। और हमें लगता अगर एक आदमी का भी थोड़ा सा भी उसको संतोष प्राप्त हुआ, आनंद छोड़ो संतोष भी प्राप्त हुआ, तो हम सफल हैं। तो जय जय सिया राम। अगले वीडियो तक।